मनीष जी नमस्कार। नमस्ते मनीष जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। दर्शकों में सबसे पहले मनीष जी का परिचय दे देता हूँ। मनीष जी बेसिकली मध्य प्रदेश से हैं और खुद का इनका अपना व्यापार है। इसके अलावा 9 वर्षों से लगातार शोध कर रहे हैं और आपकी आवाज़ ब्रेक हो विषय रही है। जियो सेंट्रिक विषय पर मनीष नामदेव जी अपना शोध कर रहे हैं। आपका मनीष जी, आवाज़ ब्रेक हो रही है। अच्छा, मैं अभी कुछ चेक करता हूँ इसका। अभी कैसी आवाज आ रही है मनीष जी? ब्रेक है, लैग है। अभी भी या मेरे पास बहुत अच्छे से आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, मे बी मैं वाईफाई पे हूँ, फिर भी कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। हाँ, जो कंफर्टेबल है ऑडियंस से पूछ लीजिए बहुत कि अच्छे से आ रही है। जब मुझे भी आ रही है यहाँ पे तो शायद सभी को अच्छी आ रही होगी। आपकी आवाज अच्छे से आनी चाहिए। आप जिस तरह से सवालों के जवाब देंगे या कुछ चीजों पे अपनी चर्चा करेंगे तो वो अच्छे से सुनाई देनी चाहिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सज्जनों, मनीष जी 9 वर्षों से लगातार शोध कर रहे हैं जियो सेंट्रिक विषय पर। जियो सेंट्रिक से तात्पर्य है यहाँ पर कि पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी घूमती है कि नहीं घूमती है, सूर्य इसके चक्कर लगाता है या पृथ्वी चक्कर लगाती है, ये ग्रह कैसे अपनी चाल बदलते हैं, पृथ्वी पर समुद्र, अगर पृथ्वी बॉल की तरह गोल है तो पृथ्वी पर ये समुद्र कैसे टिके हुए, इन सब की चर्चा हम करेंगे। तो मनीष जी पहले तो मुझे बताइए, वेदों के जो 6 अंग हैं मुख्य तौर पर, जिनमें शिक्षा, कल्प, छंद, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, तो ज्योतिष जो विषय है आज हम इस पे आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहला मेरा प्रश्न है, जैसा कि हम सुनते भी आ रहे हैं, गूगल पर और यूट्यूब पर बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे हैं। जब हम देखते हैं कि अर्थ इज फ्लैट, अगर हम ऐसा लिखते भी हैं तो बहुत सारे विद्वानों के अलग अलग विचार इस पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पृथ्वी का आकार है कैसा, कैसी दिखती है पृथ्वी, है कैसी है, इसका कैसा स्वरूप है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। वेद के 6 अंग है, उनमें ज्योतिष प्रमुख है। और ज्योतिष के विषय में ऐसा बोला गया है कि अगर किसी की आंख है और वो देख रहा है, लेकिन फिर भी उसे देख समझ में नहीं आ रहा है कुछ, उसे जो चीज चल रही है आसपास, आगे पीछे ऊपर नीचे जो कुछ भी घटित हो रहा है उसे वो समझ नहीं पा रहा है, देख के भी वो समझ नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहा है, तो बोला जाता है कि फिर वो ज्योतिष का उसको कोई विद्या नहीं है, उस विषय में वो अंधा है। और मानव में जैसे आंख बहुत महत्वपूर्ण होती है इस दुनिया में, हमें कोई भी चीज कर्म करने के लिए, क्रिया करने के लिए, तो वैसे ही ज्योतिष का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो ये तो हो गया कि ज्योतिष का तो बहुत असीम क्षेत्र है। इसमें 2 आयाम है, लेकिन मानते हैं लोग फलित और गणित। हम तो गणित को ज़्यादा मानते हैं, और फलित जो है वो कपोल कल्पित कल्पित है। आपने जो प्रश्न किया है पृथ्वी का आकार कैसा है, इस विषय पे थोड़ा मैं बात करूंगा कि पहले के जो लोग हैं, खासकर ज्योतिष और भी विद्वान लोग जो बोलते हैं कि पहले एक मान्यता थी कि पृथ्वी जो थी वो भूकेंद्रीय थी, जियोसेंट्रिक थी, कि पृथ्वी बीच में थी, सूर्य उसके चक्कर लगाता था, चंद्रमा चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, और ग्रह आदि नक्षत्र सब कुछ तारे सब पृथ्वी के चक्कर परिक्रमा लगा रहे हैं। तो ये पुरानी एक मान्यता थी, वो ऐसा बोलते हैं और उन्होंने माना भी है कि ये पहले स्थापित था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे 1500 शताब्दी में जब आगे कोपरनिकस आए, उसके बाद और भी कई विशेषज्ञ आए इस क्षेत्र के, तो उन्होंने ये स्थापित करना शुरू कर दिया कि पृथ्वी जो है गेंद की तरह गोल है, वो सूर्य के चक्कर लगाती है, सूर्य केंद्र में है सोलर सिस्टम में, और अन्य ग्रह भी उसके अनुसार पृथ्वी जैसे ही चक्कर लगा रहे हैं। और इससे पूरा सृष्टि जो है वो क्रम में चल रही है, दिन रात होना इत्यादि। ठीक है, तो ये पहले की मान्यता थी और ये अभी की मान्यता है। इसमें मूल स्रोत में हमको ये जानना चाहिए कि ये ज्ञान आया कहाँ से। मुख्य जो है आज जो प्रचलित है वो हम पढ़ते हैं अपने शिक्षा में 12 साल कि पृथ्वी जो है वो एक गोल है गेंद की तरह, वो अपने अक्ष पे झुकी हुई है 23.4 डिग्री पर, और अपने अक्ष पे घूम भी रही है एक्सिस पे। ठीक है, लगभग 1666 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और सूर्य की परिक्रमा कर रही है लगभग 1,06,000 समथिंग किलोमीटर के हिसाब से, और सूर्य फिर ब्रह्मांड के आकाश गंगाओं में चक्कर लगा रहा है अन्य गैलेक्सियों में। ठीक है, गैलेक्सी के केंद्र में। तो ये जो शिक्षा जो चली आ रही है और इस पे स्थापित, इस पे मान्यता करते हुए बहुत सारी स्पेस एजेंसियों ने इसका बहुत प्रचार प्रसार किया।
इसको वो अपने ग्राफिक्स में, अपने ऑडियो वीडियो इत्यादि जितने भी है वो प्रोजेक्ट करते हैं दुनिया में, और दुनिया में लोगों ने मान लिया है। अब इस कदर मान लिया है कि जैसे पुराने एक मत था यही वाला, जियो सेंटर की पृथ्वी केंद्र में था, उसको छोड़ करके इन्होंने ये वाली मान्यता मान ली है कि हम सूर्य जो है केंद्र में, हम चक्कर लगाते हैं सूर्य के। लेकिन कमाल की बात मैं आपको बताऊंगा कि जो भी गणनाएं होती हैं वो पृथ्वी को केंद्र में रख के की जाती है, ठीक है, पृथ्वी को बेस बना के की जाती है। तो वो इस बात पे तय होगा कि फिर वो पृथ्वी कैसी है। आपका मूल प्रश्न पे आता हूं मैं, ठीक है। अगर हम पुराने से पुराना मैप भी ले लें तो हमारे पास मैप मिलता है। अगर मुझे स्क्रीन शेयर की इजाजत हो तो मैं आपको बता सकता हूँ। हम ये देखते हैं कि पुराने से पुराना मैप आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये। नहीं, अभी स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं, मैंने शेयर किया हुआ है स्क्रीन। स्क्रीन शेयर का कोई ऑप्शन होगा इसमें, क्योंकि मैंने इस चैनल आप पे अलाउ पहली बार करेंगे? लाइव किया है, तो आप इसके अलाउ कुछ करेंगे फीचर्स। उसमें? आप इसको अलाउ करिए। जो एक और आ रहा है, जैसे मुझे आपने पैनल पे लिया है वैसे ही स्क्रीन को भी लीजिए, ऐड स्टेज करिए। इसमें कहीं अलाउ का ऑप्शन आ नहीं रहा है वैसे, मैं बैनर नीचे पे आ देख रहा रहा है, हूँ। मेरे पास है। आप इसे अलाउ करिए। जहाँ से आपने मुझे अलाउ किया था स्टेज पे, वहीं पर एक बाजू में विंडो चल रही है। हाँ हाँ, आ गया। ठीक है, इसे करिए। आपके सामने दिख रहा है? जी जी। ठीक है, इसे फुल स्क्रीन में कर दीजिएगा। तो ये देखिए, ये लगभग 15वीं शताब्दी से पहले का ये मैप है। ऐसे बहुत सारे मैप हैं जो उस समय प्रचलित थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इस प्रकार का मैप क्यों है। आप ये देखिए, और सॉरी, ये देखिए, जो हमें स्पेस एजेंसियां, हमारे पाठ्य पुस्तक इत्यादि बताते हैं उससे भिन्न है ये। और मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। ये सभी मैप जो है, मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा कि ये जी। सभी मैप यूएन के असेंबली मीटिंग में फ्लोर पे क्यों हैं? हम्म। आप देख पा रहे हैं? हाँ, इसे देख मैं पा रहा हूँ जूम मैं। कर दूं? जूम करिए थोड़ा सा। हाँ, देखिए, थोड़ा सा और जूम। हाँ, अभी दिख रहा है। एक WEF की मीटिंग भी हुई थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग भी हुई थी, उसमें भी इस तरह का हम्म, मैप दिखाया था। बिल्कुल। ये फ्लोर पे है। मैं और पुराना ओल्ड मैप आपको दिखा देता हूँ, ये क्लियर हो जाएगा। फिर हमारी जो बात है मूल, उस पे आप हम आ जाएंगे। ये देखिए आप, जी 1965 की ये जनरल असेंबली है यूएन की। वहां पर ये बैकग्राउंड में ये जो दिख रहा है मैप, ये मैप किससे संबंधित है? ठीक है। तो ये सब मैं पहले इसलिए बता देना चाहता हूँ कि जो हम आगे बात कर रहे हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है। जी। ठीक है, मैं वापस आता हूँ स्क्रीन पे। देखिए, आपने देखा होगा कि सॉरी, मुझे एक प्रेजेंटेशन और करना था थोड़ा। ये प्रश्न पर क्लियर हो जाएगा। फिर से अलाउ करिएगा मुझे। किया आपने? गुड। अब आपका प्रश्न था कि पृथ्वी कैसी है, ठीक है। अब इस आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको यहाँ पर?
मेरी स्क्रीन शेयर करिए। मेन स्क्रीन में शेयर करिए। जी। ये आपने, ये देखिए, सॉरी, मिला आपको? ठीक है जी। ये किस तरह की अब शेप है? आपने पूछा कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो जी। सामान्यतः लोग क्या बोलते हैं कि गोल है जी। ना। कुछ लोग बोलते हैं हमारे किताबों में, शास्त्रों में तो भूगोल लिखा हुआ है। तो मैं राइट। उनसे और आपसे भी ये प्रश्न करता हूँ कि इसमें से जितने भी आपको गोल आकृति दिख रही है, आप बता जी। सकते हैं ये क्या है? पहला वाला देखिए सबसे ऊपर, अपर राइट में। अपर राइट में तो ये गोल है, इसमें कुछ इसमें कुछ लाइनें बनी हुई हाँ, गोल गोल। ये राइट, ये और ये लेफ्ट बॉटम टॉप राइट पे पे आप देखिए छत में है। स्पाइरल, रेड वाला राइट। जो है स्पाइरल की तरह बना हुआ है, ये भी राइट। गोल है। जी। नीचे आइए, आपने देखा होगा कि सिट्रस फ्रूट जो होता है, चाहे वो नींबू हो या संतरा हो, मौसम्बी, उसको काट दीजिए बीच से तो कैसा दिखता है ये शेप। जी। ठीक है। नीचे उसके आइए, रेड वाला दिख रहा है, चार छेद है बीच में, तो ये आप तो समझ जी। जानते हैं, हम सब बटन है, ये भी गोल है। आप जी। आ जाइए घड़ी पर, वॉच पे, ये भी गोल है। जी। बाजू में नीचे देखिए येलो कलर का ऑरेंज समथिंग, वॉलीबॉल ये बॉल की ये तरह है, बॉल की फुटबॉल जैसा की दिख तरह। रहा है। यस यस। उसके ऊपर आइए, आप देखिए किसी पात्र में कुछ चीज रखी हुई है, उसके अंदर जो गोल 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 बिंदी है लाल लाल, वो भी जी। गोल है, वो पात्र भी गोल है। जी। ठीक है। और और इसका बीच में ओरिजिनल देखिए पहिए आपको, जैसा है। हाँ, और ये पहिया वाला है ऊपर वाला, ठीक है। और बीच में जी। देखिए ये सर्कल शेप्स के ऊपर लिखा हुआ, तो आपको डोनट दिखेगा, ये भी गोल है। जी। तो आपने इतने सारे आकार प्रकार देख लिए, गोल शब्द के हम कह सकते हैं कि उसका शेप हम बहुत डिजाइन मायने। करेंगे स्वरूप, तो ये आपको पता चलेगा कि ये सभी गोल हैं। तो अब जी। अगर पृथ्वी को गोल बोला जाता है, तो इसमें पृथ्वी कैसी दिखती है, आप बता सकते हैं अ, किस प्रकार की जो अभी होगी? तक हम देखते आए हैं पृथ्वी इस तरह की दिखती, जैसे ये लेफ्ट बॉटम में दिख रही है ना बॉल के जैसी, ऐसा हम बिल्कुल बिल्कुल। देखते आए हैं, सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं। हाँ जी। देखिए ये हमारे पाठ्य पुस्तकों में है, बचपन से हमें बता दिया जाता है। हम धीरे जी। धीरे बड़े होते हैं तो हमने देखा कि टीवी में, मोबाइल्स में, कंप्यूटर्स में, जहाँ कहीं भी हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक ग्लोब नुमा गेंद की तरह पृथ्वी हमें बताई जाती है। और ये ऑफिशियली स्पेस एजेंसी द्वारा जारी किए हुए कुछ फोटोग्राफ्स जो बोलते हैं कि वो उन्होंने स्पेस में खींचे थे, चाहे चंद्रमा से खींचे हों या फिर स्पेस में कहीं सैटेलाइट्स के माध्यम से या कोई टेलीस्कोप्स जी। के माध्यम से। तो आपने देखा होगा कि सामान्यतः ये गोल गेंदनुमा पृथ्वी हमको बताई जाती है। ठीक है। जी। ग्रेट। तो आप ये बोलिए, अगर ये गेंद गोलनुमा पृथ्वी है, तो ये वाली जो जितनी गोल आकृतियां हैं, ये भी तो हो सकती हैं। हाँ, गोल से तात्पर्य तो दो दो मायने बनते हैं। एक तो गोल जैसे बॉल की तरह गोल होता है, हाँ और जी। एक गोल से जैसे तात्पर्य ये लेफ्ट साइड में जो दूसरे नंबर पर आता है ऊपर से, जैसे थाली जैसा कुछ, जिसमें कुछ पात्र रखे हुए हैं गोल हाँ, गोल से। या प्लेट तस्तरी जैसा कुछ, हाँ डिस्क हाँ। जैसा। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। है ना, और भी अन्य आकृति हम ले लें, तो हम कैसे श्योर कर सकते हैं? देखिए ये आकृतियों में अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी तो गोल के मायने कुछ भी हो सकते हैं। अब इनमें से कौन सी है, ये हमें तय करना पड़ेगा। अगर हम देखें इतिहास में, तो हमने आपको मैप दिखाया पहले, याद है आपको? तो जी। उस अनुसार आप देखें कि वो किससे संबंधित हो रहा है, किस आकृति से संबंधित हो रहा है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, बताइए आप। ये ये तो एकदम हाय सतह हाय। इस तरह की है जैसे कि फ्लैट कोई चीज हो, जैसे थाली रख हम्म देते हैं। जब हम हम्म खाना खाते थाली रख देते हैं, थाली में कुछ कुछ पात्र रखे रहते हैं, ये तो इस तरह का है अगर इस मैप हम्म। को देखें तो। आप इस मैप को, इस आकृति को ध्यान से देखेंगे, ये जानबूझकर बनाई गई, क्योंकि ये असल में वास्तविक चित्र संबंधित है पृथ्वी का स्वरूप का। तो आप देखेंगे कि नीचे जो सफेद है सतह, वो समुद्र के रूप में है, पानी के रूप में। ठीक है, बड़ा वाटर मास। और बीच में जो आकृतियां बनी हुई है द्वीप महाद्वीपों के देशों की, ये उभरा हुआ है, ये लैंड मास है। और आप देखेंगे उस राउंड एज कॉर्नर पे, आउटर वर्ड्स पे, सर्कल के यानी कि गोल के बाहर देखिए आप, उठा हुआ है सफेद भाग। ठीक है। तो ये आगे मैं आपको चर्चा करूंगा, ये क्यों, इससे क्या संबंधित है। जी। ठीक है। अब मैं अगला प्रश्न ले मैं लेता आपको, हूँ।
मैं आपको जी। एक एक इमेज और क्लियर करके कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये कुछ आपको मिलता जुलता लग रहा है उसी। जी बिल्कुल, जिस तरह का अभी आपने दिखाया था ये सेम ऐसा ही है कुछ कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने जो कुछ आज तक देखा है पृथ्वी के विषय में, उससे टोटली ये भिन्न है। जी। आपको मैं बताना चाहूंगा कि यही हमारे पूर्वज मानते थे, यही उनकी जानकारी थी, और यही शास्त्रों और ज्योतिष इत्यादियों पर बेस्ड वही पृथ्वी है जिस पे सब कुछ गणित कैलकुलेशन और हमारी अवस्था, सूर्य चंद्र की गति और उनका भूगांश इत्यादि जितना भी होता था कैलकुलेशन, नक्षत्र तारे, सब कुछ जो भी कुछ दिख रहा है, ये आकृति में आप समझ जाएंगे कि ये पृथ्वी उस प्रकार से हो सकती है जिस प्रकार से हमको अभी तक छुपाया गया है, बताया नहीं गया है, या हमें जबरदस्ती दिया जा रहा है कि हमारी पृथ्वी गेंदनुमा गोल है। अब आप कल्पना जी। करिए ना, अगर गेंदनुमा गोल होगी पृथ्वी, तो उसका ऊपर और नीचे बाजू बाजू सिरा भी होगा। तो अब आप जी। सोचिए कि उस गेंदनुमा गोल में आप कैसे खड़े होंगे, कैसे उस गाड़ी गाड़ी पे आप चल रहे होंगे, कोई ट्रेन पे चल रहे होंगे, किसी टावर पे आप खड़े होंगे। तो क्या आपको लगता है कि नीचे वाला जो क्षेत्र है ग्लोब का, वो ऐसा कहना चाहिए संभव हो सकता है कि आप उस पे उल्टे की दिशा में खड़े हों, या उल्टी दिशा में कोई आपकी कारी गाड़ी चल रही हो, ट्रेन चल रही हो, बस चल रही हो, कुछ भी हो सकता है क्या? मैं आपको ऑफिशियल इमेज दिखा देता हूँ, उससे आप तय कर पाएंगे। ये सवाल आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मैं लेके आऊंगा, सॉरी। जी हम्म। मेरा था, ये देखिए, मैं ऑफिशियल आपको स्पेस एजेंसी नासा की, आपको नासा द्वारा हमें दी गई पृथ्वी का मैं आपको फोटो चित्र जी दिखा सकता हूँ। ये मैं दिखाकर आपको बताना चाहता हूँ कि पृथ्वी क्या इस प्रकार की गोल हो सकती है, इस प्रकार का आकार हो सकता है क्या, जो मैंने आपको पहले बताया, और उससे आप तुलना करिए इस पृथ्वी को। तो मेरा प्रश्न यही है कि नीचे जो है आप देखिए, द्वीप महाद्वीप जो है नीचे की तरफ, वहां पे क्या लोग आड़े तिरछे 90 डिग्री पे खड़े या उल्टे होंगे? वहां पे जहाज उल्टे चल रहे होंगे, चाहे वो समुद्र में चल रहे होंगे या फिर हवा में? क्या आप कल्पना कर सकते हैं ऐसा संभव है? बिल्कुल, ठीक है। ये तो संभव ही नहीं आप है। कुछ हद तक समझ पाएंगे कि हमारी पृथ्वी की आकृति क्या हो सकती है फिर। जी। तो क्या जी, पृथ्वी, मनीष जी, क्या पृथ्वी घूमती है फिर? इस तरह की जो फ्लैट जो चीज होगी, क्या वो घूमेगी? ये, बहुत बहुत और एक अच्छा अगर ये प्रश्न कहीं है। घूमती नहीं। हम्म। हम्म। देखिए, पृथ्वी अगर ये भी मान्यता, ये भी हमको दिया गया है कि पृथ्वी अगर गोंद की तरह गोल है तो वो अपने एक्स पे झुकी हुई है और वो अपने एक्सिस पे घूम भी रही है, ठीक है। तो आप ये जी। बताइए, ये दिया किसने कि घूम भी रही है, झुकी भी है, सूर्य के चक्कर भी लगा रही है, ये किसने दिया? सूर्य के बताइए। चक्कर लगाते हैं, इस तरह की मान्यताएं तो हम हाँ, बचपन से सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, सुनते तभी तो दिन आए रात देखते बात। आए, तो किसी ने दिया होगा ना, किसी ने बताया जी। होगा। तो आप देखिए जी। कि स्पेस एजेंसी ने हमको बताई है। इसकी शुरुआत डिज्नी से हुई थी, वहां वो कार्टून डिजाइन करते थे तो उन्होंने अर्थ की आकृति बना के दे दिया उनको, और नासा वालों ने इसका उपयोग कर दिया। और आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुकी है कि इतना परफेक्टली डिजाइन करते हैं। लेकिन कमाल की बात मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये सभी दुनिया भर के स्पेस एजेंसियों द्वारा जारी किए गए पृथ्वी के अंतरिक्ष से चित्र हैं, और इनमें एक भी समानता नहीं है। गौर से देखिए। तो इससे सिद्ध होता है कि जो भी गेंदनुमा गोल पृथ्वी बताई गई, इस प्रकार की ग्लोब, ये झूठ है, ये काल्पनिक है, और इसका उद्देश्य कुछ और है, हमें देने का। कहीं अफ्रीका बड़ा है, कहीं अमेरिका छोटा है, कभी मेक्सिको बड़ा है, कभी भारत कहीं छोटा है, बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया कहीं और है, इसकी स्पेस, इनकी लोकेशंस भी अलग अलग है, कलर्स भी अलग अलग हैं। तो आप समझ पा रहे हैं, ये सब ये जी। आपको लगता है
कि कंप्यूटर जनरेटेड कोई कंपोजिट इमेज है? खुद नासा के इनसाइडर ने कहा है कि हम जो कुछ भी आपको दिखाते हैं वो अपने कंप्यूटर में फोटोशॉप की तरह हम डिजाइन करते हैं। इतना बड़ा खुलासा उसने किया है। कुछ विसल ब्लोअर हैं, वो ये बोलते हैं कि ये सब एरिया 51 और नासा के हॉलीवुड स्टूडियो में बनाया जाता है। तो आप सोचिए हम किसी धोखे में हैं पृथ्वी की आकृति आकार प्रकार के विषय में। ठीक है जी। ठीक है मनीष जी, फिर मेरा एक और प्रश्न ये है। हाँ, आपका था कि स्थिर है कि घूमती क्यों नहीं है ना। तो देखिए इस बात को दर्शाने का बताने का उद्देश्य था कि अगर पृथ्वी ऐसी नहीं है तो फिर स्थिर भी होगी, घूम नहीं रही होगी, या कोई और बात होगी। ठीक है, तो मैं वापस उसी आपके पॉइंट पे आता हूँ, वापस उसी आकृति पे चलता हूँ कि पृथ्वी हमारी कैसी है। ये पृथ्वी असल में हमारी ऐसी है, ये मैं पूरे दावे के साथ प्रमाण के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, और इसमें आप देख रहे होंगे कि पीला सर्कल होगा येलो, और एक लाल वाला होगा नीचे। ठीक है, तो आप देखिए नीचे जो लाल वाला है वो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है। ठीक है, और ऊपर पीला जो पाथ है उस पे आपको देखिए सूर्य और चंद्रमा आपको दिख रहे होंगे। ये सूर्य और चंद्रमा के गति करने के परिक्रमा पथ है। ठीक है, और ठीक ऊपर जाइए तो आपको पोलारिस तारा दिखेगा, ध्रुव तारा। जी, ठीक है, और उसके बाजू में अन्य तारे और तारामंडल क्या नक्षत्र क्या वगैरह। इस पिक्चर को थोड़ा जूम कर सकते हैं? और बिल्कुल, आप देखिए। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ अब देखिएगा, क्लियर हुआ। तो आप देखिए जितने भी लैंड मासेस हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट, देश वगैरह, वो यथास्थिति जैसा हम उस फ्लैट 2D या फिर वो 3D जो ग्लोब नुमा गेंद में देखते हैं। इसका जो ओरिजिनल मैप है, जो सर्टिफाइड है, वो ग्लीजन मैप है, 1857 का मैप है। उसको मैं भी निकाल के भी दिखा दूंगा मैं आपको अभी थोड़ी देर में। आप देखिए इस पृथ्वी पर इस प्रकार के महाद्वीप है, समुद्र नीला जो है इस प्रकार का है, इस प्रकार का है वो। और लास्ट बाउंड्री पे आप देखेंगे एक सफेद चादर नुमा एक परत जैसी है, वो है बर्फ की चादर, इसे बोलते हैं आइस वॉल। और यही अंटार्कटिका है। आप देखेंगे केंद्र में आपको नॉर्थ पोल लिखा हुआ दिखेगा, तो ये बीच में नॉर्थ पोल है। ठीक है जी, जो बीच में मैग्नेटिक नॉर्थ है। बिल्कुल। जो व्हाइट और कलर का जो अंटार्कटिका के पास में जो दिख रहा है। ना 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 ना, वो आउटर बाउंड्री हो गई, वहां नहीं, वो साउथ पोल है। और बीच में जो है सेंटर ऑफ द पूरा होल डिस्क ले लीजिए आप, नॉर्थ पोल हाँ, लिखा जो हुआ है आपने रेड रेड मार्क से। किया हुआ है। बिल्कुल रेड से लिखा हुआ है नॉर्थ पोल, वो हमारा नॉर्थ पोल है। तो इस प्रकार का पृथ्वी का स्वरूप है। अब इसमें पृथ्वी स्थिर है, पहली बात। ठीक है, ये जो नीचे पूरा जो ब्लू व्हाइट और ये लैंड मासेस है ग्रीन वाले, ये स्थिर हैं। और ऊपर जो हमारे सूर्य और चंद्रमा है वो चक्कर लगाते हैं। ठीक है जी, आप देखिए अच्छे से कि सूर्य का जो प्रकाश है वो शेडो, वो प्रकाश आपको दिखेगा, और बाकी दूसरे हिस्से में आपको थोड़ा सा शेडो और डार्क एरिया दिखेगा। तो सूर्य हाँ, जिस पोजीशन में है उसकी लिमिट है कि वहां तक के वो रेस जाती है, और चंद्रमा उस तरफ है तो वहां उसकी रेस जाती है। और यहाँ दिन और रात का डिफरेंस आपको मिले, इस प्रकार से ऊपर चंद्र और सूर्य घूमते हैं। तो ध्रुव तारा वहीं स्थिर रहता है, बीच में जो आपने नॉर्थ तो के फिर सीधे तीसरे ऊपर पे है। मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर भी आपने इसी में दे दिया, दिन और रात कैसे अच्छा बनते अच्छा, हैं। जी जी जी। तो आप देख पा रहे हैं कि पृथ्वी जो है स्थिर है यहाँ पर। जी, देखो वेदों में और अन्य शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि पृथ्वी जो है वो अचला है, चलती नहीं है, स्थिर है। ठीक है, और इसके बहुत सारे प्रमाण भी हैं। इसको वैज्ञानिक रूप से भी हम प्रमाणित कर चुके हैं। आप जानते होंगे निकोला टेस्ला को, आइंस्टीन को, और भी ऐसे कम से कम 15 वैज्ञानिक हैं। मिचेल्सन ने तो एक्सपेरिमेंट भी किए हैं कि क्या पृथ्वी में कोई कंपन, कोई घुमाव, कुछ गति होती कि नहीं होती। ऐसे कई वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट हुए हैं, और वैज्ञानिक के कथन है कि आज तक और भविष्य में भी कोई इस प्रकार का उपकरण नहीं बना सकता जो पृथ्वी की गति को नाप सके। कितना बड़ा कथन है उन वैज्ञानिकों का। तो आप, ये बहुत सारी चीजों से सिद्ध भी होता है। आप जहां पर हैं अभी बैठे हुए हैं, आपको क्या महसूस हो रहा है कि पृथ्वी जो है लगभग 1666 किलोमीटर गति की से घूम रही है, जो लगभग नहीं, 3 माह के बराबर होता है, यानी आप साउंड की स्पीड से भी 3 गुना।
आप कल्पना कर सकते हैं, साउंड की स्पीड ऐसी होती है कि आप पलक भी नहीं झपकेंगे, कोई चीज यहाँ से वहां हो जाएगी, इतनी स्पीड होती है साउंड की। तो आप सोचिए उसकी 3 गुना गति से हम पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी घूम रही, तो हमें तो महसूस ही नहीं हो रहा, पता ही नहीं चल रहा है। समझ में तो आया? फिर एक बात बताइए मनीष जी, फिर ये जब घूम नहीं रही है, एक ही जगह पर है, तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे काम करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहली बात तो यह है कि ग्रेविटेशन होता क्या है, ठीक है, मैं आपको सीधी सी बता देता हूँ। मैं आपको लाइव ही दिखा देता हूँ। आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तो जो ग्रेविटेशन है वो अभी थ्योरी है, वो कोई फैक्ट नहीं है। क्लियर? तो जो चीज थ्योरी है, जो प्रूव नहीं हुई है, उसके विषय में हम क्या बोल सकते हैं? तो नहीं, लेकिन अगर गुरुत्वाकर्षण कोई चीज चीज अगर हम होती है, बाहर वाली कोई चीज अगर गुरुत्वाकर्षण हम होता है, उछालते तो नीचे आती है, ग्रेविटी की वजह से तो आती है वो। बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, आप ले लीजिए, पंख ले लीजिए, हवा ले लीजिए, कण ले लीजिए, पक्षी ले लीजिए, और कोई भी गैसेस ले लीजिए, चाहे उसमें आप बैलून में भर दीजिए, हीलियम ले लीजिए, हीलियम गैस भर दीजिए, सब ऊपर क्यों जाते हैं फिर? आप सोचिए। हम्म। कई अवस्थाएं हैं, चाहे वो गैस हो या प्लाज्मा हो। आप देखेंगे अग्नि को भी प्रज्वलित होती तो ऊपर की तरफ जाती है। तो ये आपका ग्रेविटेशन होता तो हमें पृथ्वी की तरफ आकर्षित करके चिपका के रखता। वो इस हमें तो हिलने भी नहीं देता, क्योंकि पृथ्वी तो घूम रही है, और पृथ्वी गेंद की तरह गोल है, तो हम नीचे ऊपर होते रहते होंगे, तो फिर तो हमें चिपका के रखेगी वो, तो हम तो मूव नहीं कर सकते ना फिर। तो हम जो गति कर रहे हैं, सामान्य चीजें कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो करना संभव नहीं था। तो ग्रेविटी होक्स है। ग्रेविटी एक झूठा गढ़ा हुआ सिद्धांत है, ये बताने के लिए कि हम गेंद पे टिके हुए और इस प्रकार से गति कर रही है, और सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स उसका है, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा है, उसकी वजह से टाइड होते हैं इत्यादि, ये सब गढ़ा हुआ हमें झूठ बताया गया है। ग्रेविटी नाम की चीज नहीं होती। गुरुत्वाकर्षण होता है, वो किसी और स्तर पे अणु प्रमाण में होता है, इसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। तो इस फिलहाल में तो हम देखेंगे कि ग्रेविटी जो है, इस प्रकार के मॉडल में ग्रेविटी जो है नहीं होती, और ना ग्रेविटी नहीं होती। जो होती क्या है फिर? जो चीजों को गिरा के रखती है और ऊपर उठाती है, वो होती है हाँ, बायोएंसी और डेंसिटी। गुरुत्वाकर्षण यानी कि तो जो डेंसिटी जिसकी मीडियम के एनवायरमेंट मीडियम पे जिसकी जितनी जितना डेंसिटी होगी वो उतना ज्यादा भारी होगा, डेंसिटी कम होगी वो हल्का होगा। तो जो हल्का होगा वो ऊपर चले जाएगा, और जो भारी होगा वो नीचे आ जाएगा। जी, तो फिर ये माफी चाहूंगा। तो मनीष जी, जब इस तरह की पृथ्वी का आप जो चित्र दिखा रहे हैं, अगर पृथ्वी इस तरह की है, तो इतना सारा पानी पृथ्वी पर है, लगभग 70 से 75% के बीच में पानी है, बाकी जगह पे हम सभी रह रहे हैं, पशु पक्षी आदि। तो ये इतना पानी फिर रुका कैसे है इसके किनारे? ये अगर बाहर जाता है तो फिर पानी रुकेगा ही नहीं, ये तो बाहर चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल कैसे रुका बिल्कुल। हुआ है इतना सारा पानी? देखिए मैंने पहले आपको एक दिखाया था, एक चित्र दिखाया था, ये वाला, है ना? इस पे आप देखिए, आपके लेफ्ट है कि राइट है, कि इसमें गोल गोल जो है कुछ पदार्थ रखे हुए हैं पात्र में, ये भी तो गोल है, ठीक है, जी। जो मैंने बताया था, ये वाला भाग देखिए आप, दिख रहा है आपको, ये वाला, ठीक है। अब इस पात्र को समझ के ये वाली पृथ्वी के स्वरूप को आप समझिए। ये जो पूरे बाउंड्री में, आउटर एज में, इस सर्कल के, यानी कि गोलाकार भूगोल चक्राकार पृथ्वी के सफेद वाली जो लेयर है वो अंटार्कटिका वाल है। आप अंटार्कटिका का वीडियो फोटो कभी भी देखेंगे तो आपको दिखेगी वो 100 मीटर से 300 मीटर की ऊंचाई पर है, और समुद्र तल नीचे है। तो जितना भी ये समुद्र का पानी है वो समान रूप से उस अंटार्कटिका वॉल के कंटेनर के अंदर है। तो ये जो हमारा अंटार्कटिका वॉल है, साउथ पोल है, आइस वॉल है, ये एक पात्र की भांति है, उस पात्र में सभी ये पूरा पानी है। क्योंकि पानी को जैसे कंटेन करने के लिए, एकत्रित करने के लिए, समाहित करने के लिए कोई ना कोई तो पात्र चाहिए ना। और पानी ऊपर से नीचे ही आता है, इसकी नेचुरल फिजिकल टेंडेंसी है। तो आप जी। देखेंगे जितना भी पानी आता है वो समुद्र में जाके मिल जाता है, क्योंकि सबसे लोएस्ट पॉइंट जो है पृथ्वी का कहाँ है? समुद्र तल ही है। इसलिए तो हम समुद्र तल से
ऊंचाई नापते हैं, है ना, हाइट अबव सी लेवल, यही तो नापते हैं ना। तो हम देखते हैं कि समुद्र जो है वो समान रूप से पानी का जो लेवल जो है वो समान लेवल्ड है, फ्लैट है, और उस पात्र में है जो जिसको हम बोलते हैं आइस वॉल एज ए कंटेनर। आइस वॉल से तात्पर्य आपका ऐसे ही क्या, जैसे कटोरा के किनारे होते हैं, जैसे थाली बिल्कुल के किनारे होते हैं, बिल्कुल। इस तरह मैं से है आपको क्या? एक और चित्र से थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, एक चीज और क्लियर कर देता हूँ। आप देखिए ध्यान से कि पानी का जो प्राकृतिक स्वभाव होता है वो ऊपरी सतह जो है बिल्कुल लेवल बनाएगा, प्लेन। आप देख रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट में, देख पा रहे हैं? हाँ, देख पा रहा हूँ। हमने पात्र में पानी लिया हुआ है, तो नीला कलर का जो पानी है वो फ्लैट लाइन है लेफ्ट साइड में। पात्र हमने बदल दिया, नीचे से हमने कर दिया इसको कॉनकेव कर दिया, और ऊपर देखिए फिर भी ऊपर का पानी का सतह जो है वो क्या है, प्लेन है। आपने पात्र को टेढ़ा कर दिया तब भी पानी का क्या लेवल आया, फ्लैट। सही है, हॉरिजॉन्टली फ्लैट आ रहा है, ठीक है। और जब हम पात्र को उल्टा कर देते हैं तो क्या आता है, पानी गिर पानी कहाँ जाता है। चले जाता है, राइट, पानी गिर जाता है। लेकिन आप सोचिए कि अगर गेंदनुमा पृथ्वी है तो क्या संभव है कि राइट वाले साइड में भी पानी ऐसा मुड़ सकता है? हम्म, पात्र को मोड़ भी देंगे तो क्या पानी ऐसा मुड़ा रहेगा? पानी, पात्र को टेढ़ा कर देंगे तो पानी क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, गोल बैंड हो जाएगा? नहीं ना। नहीं। तो ये है कि जो पात्र में कंटेन है वो पात्र एक एक कटोरा या कुछ और पात्र रूप में है, जो उसको हम बोलते हैं आइस वॉल। ये पूरा जो अंटार्कटिका है, ये इसके अंदर में पूरा समुद्र जो है कंटेन किया हुआ, समाहित किया हुआ, एकत्र है। तो क्या किनारों के बाहर भी और समुद्र है क्या? ये, या ये किनारे ही बस, जहां किनारों पे बर्फ है आसपास पूरे इसके चक्र में, तो जी क्या इसके बाहर भी कुछ है, या फिर ये सिर्फ किनारे, कुछ 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 दूरी तक किनारे हैं, उसके बाद कुछ नहीं है? देखिए, ब्रह्मांड अनित अनंत है। अगर ये सीमित होगा एक ही पृथ्वी में तो फिर तो हम ईश्वर आदि को भी हम फिर सीमित मानने लगेंगे। लेकिन उसकी रचना जो है वो अनंत है। तो हम देखते हैं कि इस पृथ्वी के इस चक्कर के, गोल चक्कर के, भूगोल के, इसके बाहर भी कुछ होना चाहिए। तो उसको बताने के लिए मैं पहले आपको कुछ बातें बताता हूँ। देखिए, जब ये डिस्कवरी हुई, पता चला कि ये तो अंटार्कटिका वॉल है, आइस वॉल है, और इसके बाहर भी लैंड मासेस हैं, दूसरी दुनिया है, दूसरी पृथ्वियां हैं जो लगी हुई हैं समुद्र और लैंड मास और आइस वॉल को क्रॉस करके दूसरी पृथ्वियां भी हैं। ऐसा कई आर्मी के जनरल्स और नेवी के और भी लोगों ने वहां तक नेविगेट करके गए हैं, बाई एयर बाई सी, और उन्होंने देखा है, उनसे मिला है। और वहां पर आने के बाद उन्होंने कुछ अपने प्रोपागेंडा चलाने कर दिए, जैसे कि हमको ग्लोब नुमा पृथ्वी दे दिया। दूसरा उन्होंने ये किया कि यूएन ट्रीटी बनाई, जिसको बोलते हैं अंटार्कटिका ट्रीटी। उस अंटार्कटिका ट्रीटी यानी कि जो सफेद वाला जो चक्कर है, राउंड है ना, आइस वॉल, उसकी ट्रीटी बनाई कि कुछ देश मिलकर के इस भाग की रक्षा करेंगे अपने अपने लैंड मास के नीचे। जैसे भारत के नीचे इंडियन ओशन पे हमारी आर्मी लगेगी, फिर ऑस्ट्रेलिया के नीचे उनकी, न्यूजीलैंड के नीचे साउथ अमेरिका, अमेरिका के नीचे अफ्रीका के नीचे अफ्रीका के। तो इस प्रकार से उन्होंने बना दिया। ये ऐसा क्यों किया उन्होंने, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। इसलिए कि लोग वहां की कहना चाहिए लोगों से मिल नहीं पाए, उसके बाहर देख नहीं पाए, जान नहीं पाए, तो उन्होंने हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है यहाँ से गए हैं और वहां से भी लोग आए हैं, और उनकी आत्मकथा, जीवनी और उनके लेखन और उनके जो भी एक्सपीरियंस है, उन्होंने अन्य अन्य माध्यमों से हमको शेयर करके बताया है। और उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया है जिसके बारे में जानकारी हम अगले वीडियो में दे सकते हैं अगर आप चाहें तो मैं आपको एक एक इमेज आपको दिखाता हूँ, आपका प्रश्न ये पूरा हो जाएगा। ये मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ। ऐसे लगभग 148 पृथ्वियां हैं पूरा मैप में। लेकिन ये जो हमारा केंद्र है, आप देख रहे हैं बीच में नोन लैंड बोलते हैं जिसको, पिक्चर में थोड़ा जिसमें जूम दिखा रहा है कीजिए। कि, हाँ जूम कर देता हूँ मैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एशिया, अफ्रीका, जी। नॉर्थ में अटलांटिक सी, पैसिफिक, ये सब दिखा रहा है नोन लैंड, यानी जाने हुए हैं। हम जानते हैं कि यहाँ यहाँ लैंड है, लेकिन इसके बाहर जो है वो अननोन अननोन लैंड ये बोलते हैं वो लोग। लेकिन ये लोग जानते हैं, और बाहर के लोग भी जानते हैं कि यहाँ पर पृथ्वी बीच में है, और
ये पूरा लैंड मास जो अंटार्कटिका आइसफॉल से कवर्ड है, इनके कुछ गेट्स हैं जाने के समुद्र के रास्ते से। और चूंकि पानी का लेवल एक ही होता है, तो बाहर का जो समुद्र है वो भी समुद्र जो है मिला हुआ है। और अंटार्कटिका जो है वो आइसफॉल थोड़ी ऊंचाई पर है, माउंटेन्स भी हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर एसगार्ड है, वहां पर ब्राउन कलर का माउंटेन है। ये आगे लिब्रिस और ये पूरा सर्कल आप ले लेंगे तो राउंड माउंटेन्स है। तो ये जो जैमिनिया दिख रहे हैं, एंसेंट लैंड ऑफ एनाक दिख रहे हैं, लिब्रिस मूविंग लैंड ऑफ थियोस दिख रहे हैं, और पिताशिया दिख रहे हैं, ये सभी नोन लैंड है। इसके पृथ्वी, हमारी पृथ्वी जो जो केंद्र में है पूरे ब्रह्मांड के ऊपर पोला ध्रुव तारा है, उसके बाहर भी ये पृथ्वियां हैं और ये नोन लैंड है। तो आपका जैसे मैं अंत प्रश्न है में कि एक प्रश्न पृथ्वी और के लेना बाहर भी। चाहूंगा हाँ जी। जी। अंत में मैं एक प्रश्न और लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं और आप, हम वैदिक मत को मानते हैं, ऋषि दयानंद के हम्म। अनुयायी हैं। हम्म। और इसमें वैदिक मत क्या है, वास्तविक में वैदिक मत क्या है, वास्तविक जो ज्योतिष की जानकारी रखते हैं वेद मत को मानने वाले, उनका क्या मत है इस विषय में, पृथ्वी और इन सब देखिए जियो सेंटर। उनका देखिए, दुनिया दो दो भागों, दो दो मूल विषयों, मूल बातों, आधारों को मानती है। एक तो जियोसेंट्रिक और हीलियोसेंट्रिक। हीलियोसेंट्रिक जो है हमें जबरदस्ती दिया गया है, कोपरनिकस से शुरू किया गया और नासा तक आकर के हमको ये पाठ्य पुस्तकों में दे दिया गया। और यही सभी मान्यता प्रचलित है, लोगों ने मान लिया, इसको जाना नहीं है, इस पे प्रश्न नहीं किया, शंका नहीं करी है। ये ऐसा कैसे संभव है कि पानी मुड़ जाता है, हम गेंदों की तरह घूम रहे हैं, नीचे लटके नहीं है, और अगर ऊपर उड़ जाएंगे तो पृथ्वी घूम जाएगी, तो हम कहीं भी लैंड कर जाएंगे। बहुत सारे प्रश्न हैं कि दिन रात कैसे होते हैं, ऋतु कैसे बदलती है इत्यादि। हमने शंका नहीं किया, प्रश्न नहीं किया, बस जैसा उन्होंने बोला मान लिया। ये तो सबसे बड़ा अंधविश्वास हुआ। तो हीलियोसेंट्रिक जो है वो सबसे बड़ा अंधविश्वास है। ये मान्यता बहुत प्रचलित है। हमारे जो बहुत सारे मूल वैदिक धर्म के मत के अनुयायी हैं या ज्योतिष के विशेषज्ञ, वो ये मानते हैं कि हीरोसेंट्रिक तो लगता है, दिखता है, उनके शब्द से बता रहा हूं मैं आपको, ऐसा है, वो प्रूफ भी कर देंगे इत्यादि गणित से और अन्य चीजों से, ठीक है। लेकिन बताऊं मैं कमाल की बात, कि जब वो गणना करने जाते हैं तो वो पृथ्वी को केंद्र में रख करके गणना करते हैं, पृथ्वी को आधार मान के गणना करते हैं। और वैसे भी बोला जाता है कि हम जो कर रहे हैं गणना है वो तो खगोलीय पिंडों और इत्यादियों का है, तो पृथ्वी का क्या लेना देना है। जब हम बोलते हैं कि ठीक है पृथ्वी का लेना देना नहीं, तो आप विषुववृत्त रेखा और सूर्य क्रांतिपथ ये सब आप कैसे बनाते हैं, पृथ्वी को आधा काट के बनाएंगे। ये कैसे संभव है कि गेंद को आधा काट दो, उसका फिर बेस बनाओ, उसको एक्सटेंड करो, विषुववृत्त रेखा बनाओ, उससे फिर कैलकुलेशन करो। ये तो काल्पनिक बातें होगी ना। तो आप मान रहे हैं हीलियोसेंट्रिक मॉडल को कि सूर्य केंद्र में है, लेकिन गणना कर रहे हैं पृथ्वी केंद्रों में मान करके। ये तो मतलब एक प्रकार से डबल स्टैंडर्ड वाली बात हो गई। तो ये हमारा कहने का कि उनका मानना जो भी है, लेकिन वास्तविक सत्य तो यही है कि पृथ्वी केंद्र में है, वो समतल भूमि के समान है, समतल जलाशय लिए हुए है, और वो राउंड सर्कुलर चक्राकार शेप में है, और पृथ्वी केंद्र में है, स्थिर है, घूमती नहीं है, और इत्यादि। आपने जो भी पूछा मैंने बता दिया। ये सत्य है, ये लोगों को मानना पड़ेगा। इस विषय पर शोध करना जरूरी, क्योंकि हमारे पास वैज्ञानिक प्रमाण और बहुत सारे जो है वो नहीं है। हमारा बहुत सारा तो कहना चाहिए वैज्ञानिक तो प्रमाण और इत्यादि जो ज्ञान था, वो ये तो लूट लिया गया, जला दिया गया, ये चोरी कर लिया गया। आज भी बहुत से लोग बोलते हैं ना कि नासा के पास ताड़पत्र रखे हुए हैं, जर्मनी के पास ये सब ग्रंथ रखे हुए हैं, वो इतना एडवांस हो गया था सेकंड वर्ल्ड वॉर में, किस बेस पे हुआ था। तो यही सब ज्ञान हमारा जो खो गया है, लुप्त हो गया है, अगर हम उसे पुनः लाना है तो हमें ये विचार करना पड़ेगा। और आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, इस मत को, इस सत्य मान्यता को फिर से जानना, इस पे जागरण करना बहुत जरूरी है। तो वैदिक मत का जो है अब बदलाव हो रहा है, अब लोग समझ पा रहे हैं और हम इस प्रयास में लगे हुए हैं। धन्यवाद मनीष जी। मनीष जी, अगर आपका कोई ऑफिशियल कोई चैनल है, कोई फेसबुक पेज है, या आपका कोई नंबर है, तो आप मुझे अनुमति दें कि मैं उसे प्रेषित करूं अपने इस बिल्कुल, वीडियो आप को इसे सक्षम कमेंट करने में तक। डिस्प्ले कर सकते हैं कि मेरा जो है मैंने शुरू किया है। मैं तो पहले लोगों को असिस्ट करता था, मैं खुद, जब तक मैं कंफर्म किसी चीज़ पे ना हो जाऊं प्रमाण के साथ में, मैं कभी बोलता नहीं हूं। तो इस विषय पर जो भी मैंने शुरू किया है वो फेसबुक पेज और यूट्यूब के माध्यम से किया है। मैंने अपने चैनल का नाम, पेज का नाम रखा है ट्रूथ अगेंस्ट एरर, @ट्रूथ अगेंस्ट एरर। आप सर्च करेंगे और आपको वो मिल जाएगा। वहाँ पर आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मैंने बहुत सारे वीडियोस किए हुए हैं, हम लाइव पैनल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हम राष्ट्रीय स्तर पे एक ऐसा संगठन बना रहे हैं जो इस विषय के विशेषज्ञ जो हैं वो कार्य कर रहे हैं और बहुत एक्सपर्ट्स हैं।
अच्छे अच्छे लोग हैं उसमें, नामी गिरामी लोग हैं जो ऑनलाइन डिबेट करते हैं, आज तक उनसे कोई जीत नहीं पाया है। हम उसी प्रयास में लगे हुए हैं कि लोगों को ये बताएं कि जो हमसे छुपाया गया है सत्य, वो हम फिर से जान पाए। जी मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि मैं मनीष जी का अभी नंबर और इनके चैनल का लिंक मैं अभी कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप उस चैनल को जरूर देखें। किसी विषय पर शंका हो, समाधान चाहते हैं, तो मनीष जी का आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी है, इनके पेज व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं। जो इस मिशन से जुड़ना चाहते हैं, जो सत्य को जो पूरी तरह से एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और इस मिशन जो छुपाई हुई चीजें हैं, हम हमसे जो चीज छुपा रखी हैं उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो मनीष जी के साथ जुड़े। मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सभी दर्शकों को आपका भी नमस्ते। धन्यवाद, सभी दर्शकों को नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते।